आपके लिए ज़िंदगी से अच्छा गुरु कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी बाहरी गुरु आपको अपने अनुभव से कुछ भी बताएंगे जो उनके लिए सही हो सकता है, लेकिन आपके लिए सही नहीं हो सकता। उनके हिसाब से उनके लिए जो ठीक होगा, आपके हिसाब से आपके लिए वो ठीक नहीं होगा। उनके लिए उनके हिसाब से जो सुविधाजनक होगा, आपके हिसाब से आपके लिए वो सुविधाजनक नहीं होगा, है ना। इसलिए किसी के लिए भी ज़िंदगी से बेहतर गुरु कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िंदगी ठोकर मार मार के सिखाती है। और अच्छा है, ठोकर लगनी ज़रूरी है। ठोकर लगेगी तो अपनी गलतियों का पता चलेगा। अपनी गलतियों का पता चलेगा तो उसका सुधार करने की प्रेरणा भी आपको खुद से मिलेगी, कोई दूसरा नहीं बताएगा, है ना। खुद को जानने का और ज़्यादा मौका मिलेगा, पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। तो ये सारी चीज़ें। और किसी के लिए भी दो ही लोग, मतलब दो ही गुरु बेस्ट हो सकते हैं, एक ज़िंदगी और एक किताबें। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कभी अकेला नहीं होने देगा। कभी भी अकेले हो, अकेलापन फील हो, किताबों के साथ जुड़ो। किताबें आपका सही मार्गदर्शन करेंगी। इवन किसी और के साथ समय बिताने से बेहतर है कि किताबों के साथ समय बिताया जाए। और अगर किताबों के साथ समय बिताने का मन नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को पढ़ने की गंदी आदत नहीं होती है ना, तो वो खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करें किसी दूसरे के बजाय। क्योंकि किसी दूसरे के साथ अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर उसकी आपको आदत भी लग सकती है, और किसी की आदत लगनी बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि एक बार आपको आदत लगी और फिर वो व्यक्ति रुका, और कभी किसी कारणवश, किसी भी वजह से, क्योंकि हर कोई हमारे साथ लाइफ टाइम तो नहीं रह सकता ना, किसी ना किसी को कभी ना कभी जाना है ना। और वो व्यक्ति जब जाएगा तो फिर आपकी आदत आपके लिए जहर बन जाएगी। तो ऐसी गंदी आदत किसी की भी नहीं लगाते हैं। अगर अकेले हो तो या तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, तो अकेले नहीं रहोगे। और ज़्यादा हो तो किताबों के साथ टाइम स्पेंड करो। किताबें बहुत बहुत अच्छी दोस्त भी हो सकती हैं और बहुत अच्छी मार्गदर्शक भी हो सकती हैं। हाँ, रही बात किसी को सुनने की, तो अगर किसी को सुनने से आपको बेहतर फील होता हो, है ना, आपको सही गलत का पता चलता हो, अपना अंदाज़ा लगता हो किसी को सुनने से, है ना, अपनी कमियां पता चलती हो, तो ऐसे व्यक्ति को सुन सकते हैं। पर आदत ना लगाएं। ये आदत बहुत 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 जल्दी लग जाती है, और गंदी आदत बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, और आदत पक जाती है, और वो आदत छोड़ने में बहुत समय लगता है। सच में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसी गंदी आदतें ना पालें, और जो ज़िंदगी से सीख ले रहे हैं वो ज़िंदगी से सीख लें। ठोकर खा के आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठोकर खा के आगे बढ़ोगे तो अनुभव एकदम सही रहेगा। वैसे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़ के समझ में नहीं आती हैं, लेकिन ज़िंदगी जब उनका अनुभव देती है ना, तो एकदम से समझ में आ जाती है कि क्या था और किताबें क्या बताने की कोशिश कर रही थी। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। तो यही है, बस ज़िंदगी को ध्यान से देखें, अपनी भी और दूसरों की भी। दूसरों की ज़िंदगी को ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि अपनी ज़िंदगी में क्या गलती नहीं करनी है, और अपनी ज़िंदगी को ध्यान से देखोगे तो गलती कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करोगे, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, सब गलतियों के साथ ही बड़े होते हैं। गलतियाँ कर कर के ही सीखते हैं, और गलतियाँ कर कर के ही सीखते हैं, और वैसे ही वो बेहतर बनते हैं। क्योंकि यार ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हुई है। किसी से कम होती हैं, किसी से ज़्यादा होती हैं, पर गलती सबसे होती है। ईमानदारी इसी में है कि अपनी गलती स्वीकार करो। जो जो रायता फैलाया है उसको साफ़ करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। उसे साफ़ करो और रुको मत। और खुद के सामने ये भी मत करो कि, मतलब शर्म आनी ज़रूरी है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। और खुद के साथ शर्म भी आनी चाहिए कि इतनी गलती हो कैसे गई, और हो गई तो हो गई, सीख लो,
आगे बढ़ो, यही सही है।